मैं मीना चौधरी आज आपको कक्षा 9 की कबीर दास जी द्वारा रचित साखियों के भावार्थ की ओर ले चलती हूँ। प्रस्तुत साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण और ज्ञान की महिमा का बाहरी आडंबरों का विरोध कबीर दास जी ने इन साखियों के माध्यम से किया है। अब पहली साखी है हमारी, मान सरोवर सुवर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत ना जाही। जिस प्रकार से मान सरोवर के भरे हुए जल में हंस क्रीड़ा करते हुए मोती चुगते हैं और उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते, उसी प्रकार मनुष्य क्या है, जीवन के मायाजाल में, धोखे के जाल में ऐसा फंस गया है कि अब वह सत्य को पहचानने की शक्ति उसकी नहीं रही। तो दूसरा आपका, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीर दास जी कहते हैं कि इन साखियों के माध्यम से क्या कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी रूपी ईश्वर को मैं ढूंढता फिरता हूँ, बहुत कठिन है। प्रेमी मिले ना कोई, हर जगह ईश्वर को तलाशता हूँ परंतु ईश्वर नहीं प्राप्त होता। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कवि का मानना है जब प्रेमी रूपी ईश्वर हमें मिल जाता है तब कष्ट रूपी सारा दुख जो विष है वो सुख रूपी अमृत में मिल जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। कबीर दास जी कहते हैं कि साधना रूपी एक आसन बिछाकर मनुष्य को अपने ज्ञान को हाथी के समान बड़ा और विशालकाय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि हमारा ज्ञान जो है हम जितना बांटेंगे उतना हमारा अर्जित होता है, बढ़ता है। स्वान रूप संसार है भूकन मार। कभी संसार की तुलना कुत्तों से करते हुए कहते हैं कि तुम पर भौंकते ही रहेंगे, लोग तुम्हारी निंदा ही करते रहेंगे। इन पर ध्यान देना हमारा क्या है, मूर्खता का कार्य है। हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, वे एक दिन स्वयं ही चुप हो जाएंगे। अगला है, पका पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कहते हैं कि इन कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, पखापकी के कारण सब जग रहा भुलान। मनुष्य जो है पक्ष विपक्ष में ही अपना जीवन यापन कर रहा है, भगवान को भुलाकर भगवान की भक्ति नहीं करता। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जिसने पक्ष विपक्ष भुलाकर क्या कर दिया, ईश्वर को समर्पण किया, ईश्वर का ध्यान किया, वही अपने जीवन पर पहुंचता है। यानी कि मनुष्य क्या है, पखापकी के कारण पक्ष विपक्ष, पखापकी का मतलब है पक्ष विपक्ष के कारण सब जग में सब चीज भूल रहा है। वो सिर्फ माया मोह ईर्ष्या जलन इस तरीके की सोच को रख रहा है, और जिसने इन सभी को भूल छोड़ दिया वह इस जीवन में क्या है, उसे ईश्वर का क्या होता है, दर्शन होता है। अगला है, हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दूह के निकट न जाए। इसमें कबीर कहते हैं कि हिंदू राम नाम का जाप करते हैं, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू जो है राम नाम का जाप करते हैं, और एक मुसलमान है खुदा का नाम लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं, जबकि कवि कहते हैं जीवित वही व्यक्ति है जो इन दोनों तरह के व्यक्तियों से खुद को क्या करे, अलग करे। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि इन कवियों के माध्यम से काबा फिरी काशी भया, तुम काबा जाओ या काशी जाओ, राम कहो या रहीम, मोट चून मैदा बैठी कबीरा जीम। ये दो सभी एक ही हैं। आप काशी जाओ, काबा जाओ, राम की उपासना करो या रहीम की उपासना करो, ईश्वर सिर्फ एकमात्र एक है। जिस तरह मोटे आटे को महीन पीसने से मैदा बन जाता है, उसी तरह दोनों ही एक वस्तु को ठीक एक रूप में मानने से ईश्वर एक
हो जाता है। उनके कहने का मतलब है कि ईश्वर क्या है, एक है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। कहते हैं ऊंचे कुल जो है, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, मनुष्य के कुल से नहीं बल्कि अपने जे करनी ऊंच न होय। ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया लेकिन उसकी करनी ऊंची नहीं है। जिस प्रकार से यदि मनुष्य का कर्म बुरा है तो वह बुरा ही कहलाएगा। जिस प्रकार से सोने के कलश में सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, जिस प्रकार के से सोने के कलश में यदि शराब पड़ा हो तो वह भी क्या है, निंदा के योग्य ही कहलाता है। यही आपकी साखियाँ थी। मैं यहाँ पर अभी इसे पूरा कर रही हूँ। आपके समझ में, आशा करती हूँ कि आपके समझ में अवश्य ये आएगा। धन्यवाद।